हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बड़ा चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उन्होंने ऐसा गुणागणित बैठाया है जिससे उन्हें 9 के बदले 30 का फायदा होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स राहुल गांधी ने इस्तेमाल कर लिया है जिसे उन्हें 9 के बदले में 30 का मुनाफा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा मैथ है जिसका इस्तेमाल कर राहुल गांधी राजनीति के नए चाणक्य बन सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा अपने 67 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी नहीं कर पाई। दरअसल राज्य में कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है, इस कारण उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी हो पाई। मई में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस को सत्ताधारी भाजपा पर बढ़त है। लोकसभा में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़कर 5 पर विजयी हुई, वहीं भाजपा केवल 5 सीट ही हासिल कर पाई, वो भी तब जब पीएम नरेंद्र मोदी चेहरा थे। इस सफलता से उत्साहित कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नेतृत्व किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस आलाकमान खासकर राहुल गांधी की योजना कुछ और ही है। वह राज्य से बाहर आने वाले चुनावों को लेकर अभी से रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी के कहने पर ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों आप और सपा को कुछ सीटें देने को लेकर बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटें मांगी है। उनका तर्क है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। इसी फॉर्मूले को विधानसभा में भी लागू रखा जाएगा। दरअसल राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इस तरह एक लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती है। इसी आधार पर अब आप 9 से 10 सीटें मांग रही है। हालांकि कांग्रेस उसे 7 और 2 अन्य सीटें सपा को देने की योजना बना रही है। खैर, बात यही खत्म नहीं हो रही। दरअसल कांग्रेस खासकर राहुल गांधी के करीबी यह मान रहे हैं कि अगर केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को लागू करने पर जोर दे रही है तो अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में यही फॉर्मूला काम करेगा। बीते लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। इसके तहत कांग्रेस ने 3 और आपने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि यहाँ इस गठबंधन की बुरी हार हुई और उसे कोई सीट नहीं मिली। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। अगर लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला लागू होता है और अगले साल अगर दिल्ली में विधानसभा के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा तो कांग्रेस इसी आधार पर दिल्ली में 30 विधानसभा सीटें मांग सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से अब राजनीति के नए चाणक्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ये गुणागणित काम आता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।